तीनों बच्चे जिन्हें एक बाघ ने पाला था पहली बार अपनी माँ को खोजने पहाड़ से नीचे शहर आए, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ दिखती कैसी है। उनके पास बस एक निशानी थी जो उनके माता पिता के प्यार की आखिरी याद थी। तीनों भाई बहन बचपन से पहाड़ों में पुराने जमाने की तरह रहते आए थे। जब वे शहर पहुंचे तो हर चीज उन्हें अजीब और नई लगी। तभी बड़े भाई ने कहा, गुरुजी कहते थे जितना ऊंचा जाओगे उतना दूर तक देख पाओगे, शायद उस सबसे ऊंची बिल्डिंग में हमें माँ के बारे में कुछ पता चल जाए। फिर तीनों उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सड़क पार करते समय उन्हें ट्रैफिक सिग्नल समझ नहीं आया और वे एक तेज रफ्तार लग्जरी कार के नीचे आते आते बचे। उन्हें क्या पता था कि उसी कार में बैठी औरत ही उनकी असली माँ थी। 5 साल पहले पहाड़ों में रहने वाला एक युवक शहर में आया था। वहीं उसकी मुलाकात अमीर परिवार की लड़की से हुई और दोनों को प्यार हो गया। कुछ समय बाद उनके 3 बच्चे भी हुए। लड़की अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने दोनों को अलग करने के लिए चाल चली। बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने लड़की से झूठ कहा कि बच्चे पैदा होते ही मर गए और लड़के से कहा कि लड़की उसे छोड़कर विदेश चली गई है। असल में उन्होंने बच्चों को चुपके से उनके पिता के पास भेज दिया। टूटा हुआ पिता बच्चों को लेकर पहाड़ों में चला गया और वहीं उन्हें बड़ा किया। उधर कार में बैठी माँ उन बच्चों को देखकर सोचने लगी, अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो शायद आज इतने ही बड़े होते। लेकिन काम की वजह से वह वहां रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। तीनों बच्चे पहली बार कार देखकर हैरान थे। छोटी बहन ने पूछा, भैया ये लोहे का डिब्बा इतनी तेज कैसे भागता है? भाई बोला, ये जरूर कोई जादुई मशीन होगी और इसे चलाने वाले बहुत बड़े योद्धा होंगे। तीनों धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। लोग उन्हें अजीब कपड़ों में देखकर हंसने लगे। तभी गलती से वे एक कमरे में पहुंच गए जहां एक औरत अपने आदमियों के साथ साजिश रच रही थी। वो अपनी बड़ी बहन को बदनाम करके खुद परिवार की मालकिन बनना चाहती थी। जब उसने बच्चों को देखा तो उसे लगा कि उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। उसने तुरंत अपने गुंडों को बच्चों को पकड़ने भेज दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बच्चे बचपन से पहाड़ों में खतरनाक ट्रेनिंग लेते आए हैं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सारे गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। दिन भर भूखे रहने के बाद बच्चों ने पहले खाना खाने का फैसला किया। इसी बीच छोटी बहन गलती से लिफ्ट में चली गई। दोनों भाई घबरा गए। उन्हें लगा ये कोई जादुई डिब्बा है जिसने उनकी बहन को गायब कर दिया। तभी लिफ्ट खुली और उसमें से एक मोटी औरत बाहर निकली। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्हें लगा उनकी बहन को इस मशीन ने बदल दिया है। वे चुपके से उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ गलतफहमी थी। उधर छोटी बहन की मुलाकात उसी अमीर औरत से हुई जो असल में उसकी माँ थी। उसने रोते हुए बताया कि वो अपने भाइयों से बिछड़ गई है। औरत को उस पर बहुत प्यार आया। उसने तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर बच्चों को ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद तीनों बच्चे फिर से मिल गए। छोटी बहन खुशी से बोली, सुंदर दीदी ये मेरे बड़े भैया हैं और ये दूसरे भैया। औरत ने प्यार से पूछा, तुम लोगों के मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चों ने बताया कि वे बचपन से अपनी माँ से दूर हैं और अपने पिता के साथ पहाड़ों में रहते थे। अब वे चोरी छिपे अपनी असली माँ को ढूंढने आए हैं। छोटी बहन मासूमियत से बोली, काश आप ही हमारी माँ होती। ये सुनकर औरत की आंखें भर आईं। उसे अपने खोए हुए बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने बच्चों को अपने साथ दावत में चलने का न्योता दिया ताकि वे पहले पेट भर खाना खा सकें। उधर दूसरी बहन ने जब देखा कि तीनों बच्चे उसकी बड़ी बहन के साथ हैं तो वह घबरा गई। उसने अपने आदमियों से पूछा, क्या बच्चे उसकी योजना बिगाड़ देंगे? लेकिन तभी भूखा छोटा भाई खाने की टेबल पर टूट पड़ा। उसने जैसे ही मांस का टुकड़ा खाया उसका चेहरा बदल गया। वो जोर से बोला, भैया ये खाना खराब है, इसमें कुछ गड़बड़ है। लोग हैरान रह गए। तभी उसने धीरे से कहा, इस खाने में जहर मिला हुआ है।